नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजय स्टूडियो में स्वागत है। कोविड-19 के इस दौर में सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों के अध्ययन पर विपरीत असर पड़ा है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हिंडौन आदरणीय श्रीमान दयाल सिंह सोलंकी। सबसे पहले दयाल जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोरोना काल में बदले शिक्षा स्वरूप के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। नमस्कार। संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के संत्रास को झेल रहा है। कोविड-19 के कारण सभी क्षेत्र और सभी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों की जो अध्ययन है, अध्यापन है, वो प्रभावित हुआ है और शिक्षा के इस दौर में अध्ययन और अध्यापन का जो तरीका है उसमें बदलाव आया है। परंपरागत तरीके के स्थान पर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला है। विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो, बच्चों का अध्यापन प्रभावित नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं भी इस दौर में चलाई हैं। उनमें प्रमुख है स्माइल प्रोग्राम, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसके तहत अभिभावकों और विद्यार्थियों के ग्राम पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। राज्य स्तर से कंटेंट आता है और प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक वो कंटेंट विद्यार्थियों तक उपलब्ध कराया जाता है और शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि प्रति दिवस प्रत्येक शिक्षक कम से कम 5 विद्यार्थियों से बात करे फ़ोन पर और उसकी विद्यार्थी की जो अध्ययन है उसके बारे में जानकारी ले, कंटेंट कैसा है, पढ़ाई घर पर कर रहा है या नहीं बच्चा, और उसको सप्ताह भर का कार्य दे, एक सप्ताह की उसकी योजना तैयार करवाए ताकि जो इस कोरोना काल में बच्चे की जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन नाम से कार्यक्रम चलाया गया है। इसके तहत 12:30 से 2:30 तक कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए कंटेंट आता है और 3 से 4:15 बजे तक 1 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कंटेंट दूरदर्शन पर उपलब्ध कराया जाता है, प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन के अलावा शिक्षावाणी कार्यक्रम एक चलाया गया है। इसके तहत रेडियो पर 11 बजे से 11:55 तक विद्यार्थियों के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। इन तीनों कार्यक्रमों के अलावा RSCERT द्वारा हवा महल कार्यक्रम एक चलाया गया है। प्रत्येक शनिवार को इसका कंटेंट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। इससे पूर्व भी राजस्थान सरकार द्वारा राज-ई-ज्ञान नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर PPT, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन विभिन्न प्रारूपों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। इसका लाभ भी हमारे राज्य के विद्यार्थी ले रहे हैं। राज्य सरकार के अलावा भारत सरकार द्वारा ई-पाठशाला नाम से एक पोर्टल है, उस पर भी 1 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनका संपूर्ण पाठ्यक्रम विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाता है। तो मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस कोरोना काल में वो अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दें, निराशा का वातावरण नहीं बनने दें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ और इन कंटेंट का, इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग लेते हुए अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रखें। शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है कि जिस भावना के साथ राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया है, हमारा उसमें सकारात्मक सहयोग हो ताकि बच्चों को वर्तमान जो कोरोना महामारी है इसका विपरीत असर वहाँ नहीं दिखे उनकी पढ़ाई पर। और यदि हम उस उद्देश्य के अनुरूप इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों की जो पढ़ाई है वो घर बैठ के भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। साथ ही एक विषय और आता है कि ऑनलाइन शिक्षण में मोबाइल का जब हम बच्चे उपयोग करते हैं तो उसके दुरुपयोग होने की संभावना है। तो इसमें मेरा विद्यार्थियों से और अभिभावकों से आग्रह है कि वो निश्चित अपना दिनचर्या बनाएं और उस दिनचर्या के अनुरूप अपने अध्ययन का फिक्स शेड्यूल बना करके उसको नियमित पढ़ाई करें और अनावश्यक जो चीज़ हैं फेसबुक आदि गेम्स वगैरह उनसे बचने का प्रयास करें। अभिभावकों से मैं और कहूँगा कि जब ऑनलाइन अध्ययन है तो इससे
दिनचर्या भी बच्चों का प्रभावित हो रहा है, विशेष रूप से देर रात तक जागने की पद्धति और सुबह लेट तक सोने की पद्धति, क्योंकि विद्यालय जाना नहीं होता है बच्चों को, तो वो दिनचर्या उनका प्रभावित हो रहा है। तो बच्चों को इस प्रकार प्रेरित करें कि उनका दिनचर्या सही बना रहे। उनके योगासन और इनके लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और उनके मन में एक सकारात्मक भाव आएगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो निश्चित रूप से हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत बेहतर परिणाम दे पाएंगे। बच्चों से मेरा आग्रह है एक बार पुनः कि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियाँ अच्छी होंगी और उन अच्छी परिस्थितियों में हमको बेहतर परिणाम प्राप्त करने हैं। 2 पंक्तियाँ मैं यहाँ निवेदित करूँगा। माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।